अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज के लेक्चर में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे एल्स इफ़। ठीक है जी। पहले हम लेक्चर्स में इफ़ और इफ़ एल्स जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये कंट्रोल स्ट्रक्चर की टाइप्स हैं। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में लास्ट टाइम भी बताया था कि ये कोडिंग को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू हो, दी गई कंडीशन ट्रू हो तो आपने कोड रन करना है, अदरवाइज़ आपने दूसरा कोड रन करना है। तो कोडिंग को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और साथ हम लॉजिकल ऑपरेटर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स में आप एंड जो है वो इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब सिंबल जो है वो ये होगा, 2 दफ़ा आप एंड साइन यूज़ करेंगे। और के लिए ये 2 दफ़ा जो बार साइन होता है ये यूज़ करेंगे। नॉट के लिए आप ये यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम प्रोग्राम की तरफ आते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इसको हमने कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक परसेंटेज वाला प्रोग्राम करूँगा कि परसेंटेज फाइंड हो किसी भी यूज़र की। हम उसके ऑब्टेन मार्क्स एंटर करें तो आगे से हमें उसकी जो परसेंटेज है वो आ जाए। तो उसके लिए मैं परसेंट यूज़ करता हूँ ताकि हमारे पास जो यूज़र वैल्यू एंटर करे वो इंटीजर में आए। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रॉम्प्ट और इसमें कर देता हूँ इंटर ऑब्टेन मार्क्स। ठीक है, इंटर ऑब्टेन मार्क्स। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम परसेंटेज का जो वेरिएबल है वो ले लेते हैं और उसके बीच में हम ओबीटी मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स हम 500 कर देते हैं। तो ये परसेंटेज लेने का तरीकाकार है। ऑब्टेन मार्क्स आएंगे वो मल्टीप्लाई होंगे 100 से, ऊपर डिवाइड होंगे 500 से, जिसके बाद हमें जो है वो वैल्यू आ जाएगी परसेंटेज की। तो डॉक्यूमेंट और राइट लिख लें, कन्फर्म लिख लें, अलर्ट लिख लें, बेसिकली आउटपुट चाहिए। तो यहाँ पे मैं परसेंटेज का साइन डाल देता हूँ। अब हम एक दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं इसको कि हमारे पास जो है वो परसेंटेज ठीक आ रही है या नहीं आ रही। तो यहाँ पे मैं 400 इंटर करता हूँ तो ये हमारे पास 80 आ गया। उसी तरह अगर मैं 450 करता हूँ तो ये 90% आ गया। इसका मतलब है कि ये हमें ठीक वैल्यू दे रहा है। साथ अगर परसेंट का साइन लगाना चाहते हैं तो मैंने लास्ट भी आपको बताया था कि प्लस यूज़ कर सकते हैं कंकेटेनेशन के लिए। ठीक है, यहाँ जोड़ने के लिए। तो इन्वर्टेड कॉमर्स में मैं परसेंटेज प्लस के साइन के साथ यहाँ पे जोड़ देता हूँ। तो अब मैं अगर इसको रिफ़्रेश करूँ और मैं वैल्यू एंटर करूँ तो ये देखें 84.6% आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम अब क्या करेंगे, नेक्स्ट हम इसमें एल्स इफ़ का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इफ़ से स्टार्ट लेंगे और मैं कहूँगा जी परसेंटेज अगर 60 से बड़ी होती है एंड परसेंटेज लेस देन 70 होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर परसेंटेज 60 और 70 के बीच में आती है, इन बिटवीन 60 और 70 आती है, तो आपने क्या करना है। ठीक है, तो आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे आप इन्वर्टेड कॉमर्स में करते हैं डी ग्रेड, मतलब ग्रेड जो है वो कौन सा आए, डी ग्रेड आए उसका। तो बेसिकली एंड साइन क्या करता है, यहाँ ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं ये क्या करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली ये करते हैं कि एक से ज़्यादा कंडीशंस को आपस में जोड़ते हैं, एक से ज़्यादा कंडीशंस को आपस में जोड़ते हैं। यानी कि आप एक ही लाइन में एक से ज़्यादा कंडीशंस यूज़ कर सकते हैं, लाइक दिस एंड दिस, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड परसेंटेज लेस देन इक्वल टू 70। तो एंड साइन से पहले वाली कंडीशन ट्रू होना लाजमी है और एंड साइन के बाद वाली कंडीशन ट्रू होना लाजमी है। अगर ये दोनों ट्रू होंगी तो तब ये कंडीशन पूरी ट्रू होगी। और अगर मैं यहाँ पे बार साइन यूज़ करता हूँ तो क्या होगा, बार से पहली वाली कंडीशन ट्रू हो या फिर बार के बाद वाली कंडीशन ट्रू हो तो ये पूरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होना लाजमी है। ठीक है, और अगर हम नॉट का यूज़ करें, ठीक है, नॉट का यूज़ तो थोड़ा डिफरेंट होगा, वो स्टार्ट पे होता है, यहाँ पे इस जगह पे आप उसका यूज़ करेंगे, बट उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी मैं एंड साइन का ही इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम अब यूज़ करेंगे एल्स इफ़। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एल्स इफ़ यूज़ करेंगे। अच्छा, सिंपल इफ़ में और एल्स इफ़ में क्या डिफरेंस है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, परसेंटेज लेस देन इक्वल टू 80 कर देता हूँ। ठीक है, परसेंटेज ग्रेटर देन 70 एंड 80। अगर परसेंटेज 71 और 80 के बीच में आती है, ठीक है, तो क्या हो, सी ग्रेड दे दिया जाए। ठीक है,
एक चीज़ और देखिएगा कि यहाँ पे इक्वल साइन है। इक्वल का मतलब ये है कि अगर इक्वल 60 हो या इक्वल 70 हो तब भी ये वाले सी ग्रेड यहाँ पे डी ग्रेड प्रिंट होगा, अगर इक्वल होती है। ठीक है, इक्वल 60 होगी तब भी कंडीशन ट्रू होगी, इक्वल 70 होती है तब भी कंडीशन ट्रू होगी, और इक्वल 71 होता है तब भी कंडीशन ट्रू होगी, इक्वल 80 होता है तब भी कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं 81 कर देता हूँ और इधर 90 कर देता हूँ, और ब्रैकेट में मैं कर देता हूँ यहाँ पे बी ग्रेड। ठीक है, अच्छा, स्टार्ट आपने सिंपल इफ से लेना है, उसके बाद एल्स इफ जो है वो यहाँ पे यूज़ होंगे। ठीक है, तो इसको पूरी कंडीशन को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे 91 एंड 100 कर देता हूँ और यहाँ पे आ जाएगा ए ग्रेड। ठीक है, अच्छा देख, एक चीज़ और मैं आपको इसमें लेक्चर में कंफर्म कर देता हूँ कि हर इफ़ का एक एल्स होता है। तो यहाँ पे एक इफ़ यूज़ हुआ है तो अगर आप चाहें तो एल्स यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो आप उसको ना यूज़ करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर इफ़ का एक एल्स होता है, ये तो एल्स इफ़ है ना, एक सिंपल एल्स जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं उसकी बात कर रहा हूँ। हर इफ़ का एक एल्स होता है जिसकी कोई कंडीशन नहीं होती। इसकी यही कंडीशन है कि अगर कंडीशन फॉल्स हो, ऊपर अगर कंडीशन फॉल्स हैं तो ये वाली कंडीशन हमेशा रन होती है। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ कि अगर तो परसेंटेज कोई भी नहीं आती ऊपर वालों में से किसी पे भी, ये पूरी नहीं उतरती, ना इस पे ना इस पे कोई भी किसी में भी नहीं आती, तो वो उसको क्या कर दे, फेल कर दे। ठीक है, तो सेव करते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं। मैं यहाँ पे वैल्यू इंटर करता हूँ, 350 इंटर करता हूँ तो 70% आ गया, साथ डी ग्रेड आ गया। तो लाइन ब्रेक करने के लिए मैं बी आर का टैग यूज़ करूँगा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, परसेंट साइन के बाद। रिफ़्रेश करते हैं, मैं अगेन नई वैल्यू इंटर करता हूँ तो 64% आया, डी ग्रेड आ गया, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 60 और 70 के बीच में आया तो उसने डी ग्रेड प्रिंट कर दिया। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ 380 तो 76% आ गई, सी ग्रेड आ गया। ठीक है, 71 और 80 के बीच में तो सी ग्रेड आ गया, सही हो गया। अच्छा, सिंपल इफ़ में और एल्स इफ़ में क्या डिफरेंस है? बेसिकली होता ये है कि जो सिंपल इफ़ होता है, अगर आप सिंपल इफ़ यूज़ करते हैं यहाँ पे इस तरह इसको, तो जितनी कंडीशंस ट्रू होंगी उन सब का यहाँ पे रिज़ल्ट आ जाएगा। जिस तरह ये हो गया, ये हो गया, अगर ये ट्रू है तो ये भी प्रिंट हो जाएगा, ये भी प्रिंट हो जाएगा। लेकिन हमें तो ग्रेड एक ही चाहिए, कोई एक ग्रेड हम यूज़र को देंगे इसमें, इस वजह से आप कोई एक ही ग्रेड प्रिंट करेंगे। तो उसके लिए करना क्या पड़ता है, आप एल्स इफ़ यूज़ करते हैं। एल्स इफ़ से होता क्या है कि जैसे ही उसको पहली कंडीशन ट्रू मिलती है, फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास 76 आया है, तो पहले वो चेक करेगा इनके बीच में, तो चूँकि कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो फिर वो नेक्स्ट चेक करेगा एल्स इफ़, फिर आप ये चेक करेंगे 71 और 80, 71 और 80 के बीच में 76 आता है तो सी प्रिंट होगा। तो जैसे ही सी प्रिंट होगा, ये नीचे वाली जितनी भी कंडीशंस हैं इनको नहीं देखेगा, इनको लेफ़्ट कर देगा, इनको छोड़ देगा, क्योंकि उसका जो बेसिकली जॉब ये है कि उसको पहली कंडीशन ट्रू चाहिए और उसको यहाँ पे मिल गई है, तो उसको प्रिंट करेगा, प्रिंट करने के बाद एग्ज़िट हो जाएगा, नीचे वाली जितनी भी कंडीशंस हैं उनको छोड़ देगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी मैं एक और आपको करके दिखा देता हूँ कि अगर फेल हो तो क्या हो। जिस तरह देखें 56% आया, तो 56% जो है यहाँ पे कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करती, इसके बीच में कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, तो सीधा एल्स पे आएगा और फेल कह देगा इसको। ठीक है जी, तो ये था एल्स इफ़। नेक्स्ट जो है वो हम नेस्टेड इफ़ को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।